नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में स्वागत है। आज जानेंगे 20 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्नों के हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मानकर चलिए कि जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपया। तो जो क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, तो जो आपका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, वो अंकित मूल्य जो है 40% अधिक है, यानी 140 रुपया हो जाएगा। अब जो 20% की छूट देता है जब बेचता है, तो यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 140 पर 20% का छूट है ना। यानी कि छूट 20% है। यहाँ पर विक्रय मूल्य जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य 80% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 80 बटा आपका हो जाएगा 100। 0 0 0 0 दो दाठे कितना हो जाएगा, 112 रुपया। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ कितना हो जाएगा। तो लाभ आपका हो जाएगा 112 में से 100 घटा दीजिए, यानी कि 12। और चूंकि 100 पर ही हुआ है तो परसेंटेज भी आपका कितना होगा, 12%। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये चौथा। यहाँ पर दिया गया है कर्ण 2 माइनस कर्ण 3 1 है, तो ये क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि इसका एक परिमेयकारी गुणनखंड है। तो देखिए, ये 40 का घनमूल है ना। तो देखिए, ये इसका गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 और ये 8 पचे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका बच जाएगा ये। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, दे दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। हमें इसको क्या करना है, परिमेय बनाना दिया ना, कि परिमेय कार्य गुणनखंड, मतलब इसमें किससे गुणा करे कि ये परिमेय हो जाए। तो ये आपका एक बार है, तो किससे गुणा करना होगा, आपको ऐसे 2 बार लेकर गुणा करना होगा। ठीक है, जब 2 बार करेंगे तो ये देखिए 3 बार हो जाएगा। ठीक, तब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय गुणनखंड। अब इसको अगर आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, 3 आपका नीचे और 2 ऊपर, और यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यदि राशि ए बिना किसी दोहराव के 4 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक कोई ना कोई संख्या निर्दिष्ट करने के तरीकों की संख्या है, और राशि बी बिना किसी दोहराव के 5 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक कोई ना कोई संख्या निर्दिष्ट करने के तरीकों की संख्या है, तो राशि और ए के बीच में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहले जो है देख लेते हैं कि ए के लिए क्या हो रहा है तरीके। ठीक है, तो ए के लिए देखिए, जो कुल तरीके आपके होंगे वो क्या होंगे, है ना। ए के लिए जो टोटल तरीके होंगे हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो संख्या 1 से 5 तक है, यानी 5 हो जाएगा, और ये 4 लोग हैं, है ना। ये आपके टोटल तरीके हो जाएंगे ये। अब आप इसको अगर हल करोगे तो देखिए 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल बटा 5 में से आप 4 को क्या कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए 5 में 4 घटाएगा तो 1 ये होगा, यानी कि आप 5 को जो है आप ऐसे कर सकते हो, 5 4 3 2 1, तो कितना हो जाएगा, पंचों का 20, 30 23 60, और 60 दूनी 120। अब इसी तरह जो है आप ले लीजिए बी के लिए। ठीक है, तो बी के लिए देखिए ये 5 लोग और 5 संख्याएं हैं, तो आपका जो है इतना हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर हल करोगे तो 5 का फैक्टोरियल, और ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 5। ठीक है, इनका, तो ये देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल भी क्या आपका हो जाता है 1। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब 5 वाले का इसका मान निकालिएगा तो आप देखिए रहे हो कितना हुआ है, 120 हुआ है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, समान है। ठीक है, तो राशि ए और बी दोनों क्या है, समान है। 5 दोस्त जी एच आई जे और के एक पंक्ति में खड़े हैं और इनका सही क्रम में होना आवश्यक नहीं है। मध्य में मौजूद व्यक्ति जे और आई के बीच में है। ठीक है, जी बाएं छोर पर है। देखिए यहाँ पे जो है 5 आपके हैं संख्या, ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, जी आपका दिया है कि बाएं छोर पर है, बाएं छोर पर जी हो गया। अब यहाँ पर है, दिया है कि जी और आई के बीच में है, मध्य में मौजूद व्यक्ति, और दिया है कि के जो है जी और आई का पड़ोसी है, तो के जो है पड़ोसी होगा, है ना। ये आपका जे आई का, तो देखिए तर्क नहीं दिया तो आपके जे भी हो सकता है,
और आई भी हो सकता है। यहाँ पर भी आपका जे या आई दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो अब ये आपका है कि यहाँ पर कौन है भाई, तो इनको छुड़ाकर कौन बच रहा है, आई, ये आपका जी भी हो गया, आई भी हो गया, जे भी हो गया, के हो गया, बचा कौन, एच। ठीक है, तो दाहिने छोर पर कौन है, तो एच है। ठीक है, ये आपका पहला हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टाफ शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है, जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का पूरा करेगा। तो इस पोर्टल का नाम क्या है, तो इस पोर्टल का नाम है साक्षात। ठीक है, और ये 2006 में शुरू किया गया था, 2006 में। ठीक है, और इसका शुभारंभ जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। ठीक, विकसित किया गया था इग्नू के द्वारा। पहली 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो पहली 10 सम प्राकृतिक संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब ये आपका 20 तक हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल संख्या कितनी है, 10। अब आप ये जानते हो कि अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल दो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये गिनती हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 10 तक। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो गिनती जो होती है 1 से 10 तक, उसका मान कितना होता है, 55 होता है। ठीक है, एक तो आप इसे हल भी कर सकते हो एन इंटू एन प्लस 1/2, और दूसरा आप जानते भी हो कि 1 से 10 तक अगर गिनेंगे तो कितना होगा, 55/10। 2 से ये 5 और 5 से ये 11। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, 11। ठीक है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत या किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधेयक जो संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समान सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वन उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक है। तो वो है वंगारी मथाई। ठीक है, इन्हें जो है 2004 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, एक अर्धवृत्ताकार अहाते की त्रिज्या 35 मीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अर्धवृत्ताकार, इसका अगर आप परिधि निकालते हो तो इसका सूत्र हो जाता है पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, पाई आर यानी कि 22/7, आर का मान 35 है, और ये आपका 2 × 35, ये 7×5 तो 22×110 हो जाएगा, और 35×2 70, कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया दूसरा। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। तो देखिए, बांग्लादेश सीमा और सदिया के बीच 1891 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, जिसे 1 सितंबर 1988 को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था, तो सी आर दास के साथ, और ये हुआ था असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। ठीक है, 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 30 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, ये औसत आयु 34 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 20 वर्ष पहले अगर देखें, 20 वर्ष पहले पति और उसके पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष, मतलब पति और पत्नी को यहाँ पर इनका योगफल निकालें, इनके उम्र का, पति और पत्नी का, तो औसत में क्या आप करोगे, 2 से गुना, यानी कि 46 हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष पहले। अब वर्तमान में अगर चलेंगे आप, वर्तमान में, तो पति और पत्नी की उम्र का योग जो है देखिए क्या हो जाएगा, पहले 46 था, और 20 वर्ष पति का बस 20 वर्ष पत्नी का, ये कितना हो जाएगा, 83। अब दिया गया है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये 3 लोग हैं इनके वर्तमान में। ठीक है, तो इनकी औसत आयु 34 वर्ष है। तो इन तीनों का अगर ये करें, इनका जो औसत आयु जो दिया गया है उसके अनुसार अगर वर्तमान में हम लें पति, पत्नी और पुत्र का, ठीक है, तो 34 गुणे क्या हो जाएगा, 3, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9 1 10। ठीक है, कितना हो जाएगा,
अब देखिए आपको निकालना है पुत्र की, तो इसमें से आपको इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 12 में 6 घटेगा 6, और 9 में 8 घटेगा 1, यानी कि 16 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है x प्लस 3 पर घात 3 के विस्तार में x का गुणांक कितना होगा। तो देखिए इसका अगर विस्तार करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस ये आपका देखिए ए का क्यूब बी का क्यूब आपका सूत्र होता है। ठीक है, प्लस 3 a का स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, और प्लस 3 a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, ये 3 3 9, ये 27 आपका हो जाएगा। ये आपका 3 3 9 एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 एक्स। इसमें आपको पूछा है ये एक्स का गुणांक, मतलब ये आपका एक्स का गुणांक कितना है, 27 है। ठीक है, एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, जहाँ वृत्त का व्यास जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर आपको ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि व्यास, देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा को, जैसे भुजा जो है मान लीजिए ए है। ठीक है, तो वृत्त का जो व्यास है ये आपका ए के बराबर है। तो अगर इसके त्रिज्या अगर लीजिएगा तो d/2, यानी ए बटा क्या हो जाएगा 2, यानी आर की जगह आप ले सकते हो a/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये करनी 3/4 भुजा स्क्वायर। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, 4 आपका चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये आपका तो पाई है ही, और देखिए ए का आपका स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 दूनी का 4, ये कहाँ, ये 4 आपका ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आपका नीचे है करनी 3, और ये आपका ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, देखिए 4 4 कट गया, ए स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ऊपर पाई नीचे करनी 3, यानी कि पाई अनुपात करनी 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी जो है पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर है। तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ये 5 और दूसरी तरफ से 6, यानी कि टोटल कितना हो गया, 11। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि ये एक ही लड़की को 2 बार काउंट किया गया है, तो एक कम कर दोगे, एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी कि मौजूद लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, तो पीएच पैमाना है। ठीक है, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह आदमी जो है मेरे पति के इकलौते भाई, मतलब उसका देवर। ठीक है, देवर भी हो सकता है या उसके पति का बड़ा भाई भी हो सकता है। ये पुत्र है, यानी उसका भतीजा हो जाएगा। ठीक है, तो उस महिला का तस्वीर में मौजूद आदमी से क्या संबंध है, तो उसकी चाची या बुआ, चाची हो सकती है। ठीक है, बुआ नहीं होगी, यहाँ पर चाची बुआ दिया है दोनों, तो आप दोनों रख कर सकते हो। ठीक है, तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा आपका शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, जहाँ पर वर्षा जो है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और इसकी चाल इतनी है, और इतने लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो दूरी हो जाएगा, कुल दूरी, ये अपनी रेलगाड़ी जो 600 मीटर की है ये है, और जो ये पुल है ये टोटल कितना हो जा रहा है, 800 मीटर। ठीक है, अब चाल जो दिया गया है 72 किलोमीटर है प्रति घंटा। इसको आप क्या करोगे, मीटर प्रति सेकंड में करोगे। तो मीटर में करोगे तो आपका जो है देखिए किलोमीटर है, आपका 1000 हो जाएगा मीटर, और सेकेंड जो कि आपका कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। ठीक है, ये आपका 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हो, 2 जीरो 2 जीरो, 36×72, तो आपका हो जाएगा 2×20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आप इसे 5/18 से भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूरी हो गया, चाल हो गया, आपको क्या निकालना है, समय।
तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा 4। दूरी 800 है और 4 है 20। ये आपका हो जाएगा 2 से 40 बार में, है ना, यानी 40 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना होगा, आरोही क्रम में रख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें छोटा क्या है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, देखिए 13 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रखिए। इसके बाद क्या है, 14 है ये, तो 14 14। फिर इसके बाद क्या है, 15 है, 15 रखिए। फिर इसके बाद दोनों 17 है, 17 रखिए। और फिर 22। कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इधर से 3 और इधर से 3, बीच में कौन बचा, 15। यह इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हमें हल करना है, तो ये आपका हो जाएगा 0.63 भाग है 1.26 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 3। अब देखिए यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी इसका काम समाप्त। ये 63 दूनी 126 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी का 4, यानी 2 हो गया, ये 5 3 15, तो 15 2 कितना हो जाएगा, 17। आपका आंसर हो गया दूसरा। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दिया है, मान कर चले कि वो संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो दिया गया कि संख्या जो है ये स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो इसका अगर आप 25% निकाल दें, ठीक है, कितना अधिक है, 60। अब तो देखिए यहाँ से आप ये कर सकते हो, ये आपका जो है एक बार में ये 4। ठीक है, तो आपका 1/4 हो जाएगा बराबर 60। यहाँ से जो है आप कर सकते हो, लघुत्तम निकाल दोगे तो 4x, 4x में से x घटेगा कितना हो जाएगा, 3x। ठीक, और ये 60, एक सौ रख कीजिएगा, 4 जाएगा ऊपर और 3 हो जाएगा नीचे, 3 से आपका ये 20 बार में, यानी 20 चौका 80। ठीक है, तो ये x का मान कितना हो गया, 80। ठीक, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया, वो था ताजमहल। ठीक है, और इसको बनाने में, ताजमहल जो बनाने में लगा था 1632 से 1648। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि 4 भिन्नें दी गई है, जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक असंगत है, तो उस भिन्न का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो देखिए ये कैसे हुआ होगा, 15 चौका 60, कुछ ऐसा है, 15 चौका 60। ठीक है, और 2 62, ये 12 चौक 48 और एक 49। ठीक है, ये 16 चौका 64 और एक 65। ठीक है, ये 9 चौका 36 और एक 37। तो देखिए ये आपका जो है उस हिसाब से अगर करोगे तो 15 चौका 20 और एक 61 होना चाहिए, लेकिन ये आप 62 है, यही आपका क्या है, असंगत है। ठीक है, तो ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। आगे के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।